खोरों के उस नेक्सस को हिलाकर रख दिया है जो आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूध, दही, पनीर और घी से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरी चीज में जहर घोलने वाले मिलावटखोरों का हमने एक एक कर पर्दाफाश किया और नवभारत के इस महायुद्ध का असर पूरे देश में दिख रहा है। नवभारत की मुहिम से सिस्टम की नींद उड़ चुकी है। जो खाद्य सुरक्षा विभाग अब तक सिर्फ कागजों में समझा हुआ था, आज उसके अधिकारी जमीन पर उतरकर मिलावटखोरों के होश उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम्स गोदामों से लेकर फैक्ट्रियों तक संदिग्ध और नकली फूड प्रोडक्ट्स को जब्त करने में जुटे हैं। नवभारत की मुहिम का ही असर है कि जो मिलावटखोर कल तक बेखौफ होकर जहर बेच रहे थे, आज वो कानून के खौफ से भागे भागे फिर रहे हैं। गाजियाबाद की, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिलावटखोरों पर लगातार एक्शन ले रही है। गाजियाबाद में एनालॉग पनीर बनाने वालों पर छापा मारा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 फर्मों पर कार्रवाई की। विजयनगर के शांतिनगर में दोनों जगह गंदगी का अंबार मिला। 62 किलो टोफू और 51 लीटर एसिटिक एसिड जब्त की गई। दोनों संचालकों को नोटिस दिया गया है। लाइसेंस निलंबन की भी चेतावनी इनको जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें तो सोचिए, जो खाना आप खरीदते हैं, जो पैक्ड फूड आप लेते हैं और आपको लगता है कि आपने बिल्कुल शुद्ध लिया है, हाइजीनिक लिया है, वहां गंदगी का अंबार है। और ये बड़े बड़े फर्म है जहां पैक्ड फूड मिलता है और गंदगी का अंबार होने के साथ साथ बताया यह भी जा रहा है कि वहां पर जब छापा मारा गया तो 51 लीटर एसिटिक एसिड भी जब्त किया गया। और सोचिए, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जो प्रोडक्ट है वो ताज़ा लगे, लेकिन वो लोगों की रगों में जहर बनकर दौड़ता है जब इस मिलावटखोरी को अंजाम दिया जाता है। मिलावट के विरुद्ध टाइम्स नाउ भारत लगातार अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। तो नवभारत की मुहिम ने मिलावटखोरों की नींद उड़ा दी है। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्या कार्रवाई की है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। तो नवभारत की मुहिम में एनालॉग पनीर पर सख्ती देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में एनालॉग पनीर समेत क्रीम और घी पर भी प्रतिबंध। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। विजयनगर के शांतिनगर में 2 फर्म्स पर निरीक्षण किया गया, जिसमें बीएमआर सोया फूड और बालाजी सोया फूड पर छापेमारी हुई। टोफू पनीर, जिसे अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, उसके उत्पादन में अस्वच्छ माहौल में होता हुआ उसे मिला। पैकिंग पर दर्ज घोषणा के अनुरूप व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। जांच टीम ने कुल 62 किलो टोफू भी मौके से जब्त किए हैं। इसके अलावा 51 लीटर एसिटिक एसिड भी सीज किया गया। नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। दोनों प्रतिष्ठानों से टोफू के नमूने भी जांच के लिए आगे भेज दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पैकिंग के लिए रखे रैपर्स भी जब्त किए गए हैं कि क्या वो रैपर्स सही है या फिर उनमें भी मिलावट की गई है। लेकिन नवभारत की मुहिम का एक बहुत बड़ा असर नजर आया बुलंदशहर में, जहां पंजाबी डेयरी पर छापेमारी की गई। खाद्य विभाग ने 700 किलो मिलावटी पनीर यहां जब्त किया है। पनीर के अलग अलग सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये वो पनीर है जो हम और आप अपने घरों में खरीद कर लाते हैं और हमें लगता है कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। लेकिन दरअसल ये जो मिलावटी पनीर है, एनालॉग पनीर है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर का काम कर रहा है, स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। हानिकारक रसायन अगर इनमें मिलते हैं तो FIR तक दर्ज की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पनीर को लंबे वक्त तक ताजा रखने के लिए हानिकारक रसायन मिलाए जाने की भी खबर सामने आई है। देश निर्देशन में आज मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल के साथ ग्राम धूसरी पर स्थित पंजाबी डेयरी पे निरीक्षण के लिए मैं आया हुआ हूं, जहां पर पनीर का निर्माण किया जाता है। निरीक्षण किया गया है, यहाँ पर कोई संदिग्ध सामग्री नहीं पाई गई है। स्टील के बने 3 साइलों में लगभग 7 कुंतल पनीर भंडारित पाया गया है। लगभग 40 किलोग्राम पनीर इनके डीप फ्रीजर में भंडारित है। तो साइलोज से 1 पनीर का नमूना और डीप फ्रीजर से 1 पनीर का नमूना, इस प्रकार कुल 2 नमूने जनहित में जांच के लिए संग्रहित किया गया है, जिसे जांच हेतु भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी।
और अब रुक करेंगे महाराष्ट्र के पालघर का नाला सुपारा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां केक खाने से बताया जा रहा है 11 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जन्मदिन के समारोह में 7 बच्चों समेत 11 लोग बीमार हो गए। 3 मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। घटना की शिकायत के बाद एफडीए की टीम बेकरी पहुंची। एफडीए की टीम ने केक के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि केक खाने के बाद 11 लोगों की तबीयत खराब हो गई। क्या केक बासी था, क्या केक में मिलावट था, क्या केक खराब हो चुका था, ये तमाम बातें अब जांच का विषय हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि 3 मरीजों को तो आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा है, यानी उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। शिकायत की गई, एफडीए की टीम बेकरी पहुंची, उसके बाद सैंपल लेकर अब जांच तेज कर दी गई है। लैब के लिए सैंपल को भेज दिया गया है। त्यांच्या बातमीवरून आम्ही अनुषंगाने इथं आलो। त्या पेढी सध्या आम्ही तपासणी करतोय, नमुने पण घेतोय। नमुने घेऊन नमुने तपासणीसाठी पाठवल्यानंतर विश्लेषण अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई घेण्यात येईल। सध्या इथं आपल्या प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये काय निष्पन्न आहे? केक आहे, केकचे आम्ही नमुने घेतोय। ओके, किती केक आहेत सर? हे 5 केक आहेत। आपण मुलांशी बोलला तर मुलांनी काय सांगितलंय आपल्याला? मला बोलणारे अधिकारी इथं स्टेटमेंट चालू आहे त्यांनी। त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, मिलावट के विरुद्ध अगर सबसे बड़ा युद्ध कहीं नजर आ रहा है तो वो महाराष्ट्र ही है। बावजूद इसके मिलावटखोरों की हिम्मत आए दिन हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने ये भी देखा कि कुछ जगहों में जहां पर लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, वहां पर लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद भी जो उनका कारोबार है वो वैसा ही चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है वो बेखौफ है और मिलावट करने के लिए आमादा है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र एफडीए ने भी कमर कस ली है। उनका ये दावा है कि जो लोग भी अगर ये रिपीट ऑफेंडर्स पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। न सिर्फ लाइसेंस रद्द होने तक कार्रवाई रुक जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी और उन्हें सजा दिलाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो मिलावट के खिलाफ जो सबसे बड़ा युद्ध है वो महाराष्ट्र में एफडीए ने छेड़ रखा है। और इसी के कड़ी में हमने देखा कि बीते दिनों जो है 3 बड़े जो सेलिब्रिटीज है, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, इन्हें भी जो है नोटिस दी गई। 15 दिन का इन्हें वक्त दिया गया है कि इन्होंने जो एक कथित जो सरोगेसी ऐड की है, जो कि पान मसाला गुटखा की तरफ इशारा करती है, उस कंपनी का आपने जो इसमें आपकी भूमिका क्या थी इस ऐड रोल में, और क्यों ना इसे इस एडवर्टीजमेंट को हटा लिया जाए और इस पर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये एक शोकॉज नोटिस जारी की गई थी। अभी तक जो है ये तीनों जो सेलिब्रिटीज हैं, इनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान मीडिया के लिए जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल गई कि वो फिलहाल अपने जो लीगल टीम है उनसे वो कंसल्ट कर रहे हैं। इसके बाद में वो एक जवाब जो ड्राफ्ट करेंगे और 15 दिनों का जो समय उसके भीतर ये लोग एफडीए को जवाब देंगे। देखना ही होगा कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, फिर दुकान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मिलावटखोरी की है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राकेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर और भी है। मिलावटखोरी के खिलाफ बीजेपी विधायक ने पोस्ट किया है। गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सरकार से सख्त कानून की मांग की है। इसको लेकर मिलावट अब दुकान तक सीमित अपराध नहीं रही, सप्लाई चेन और रसायन सप्लायर पर भी कार्रवाई की जरूरत है। मिलावटखोरी को संगठित अपराध घोषित करने की अपील, मिलावटखोरों को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग की गई है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे यानी गोंडा से बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, आइए आपको समझाती हूँ। तो उन्होंने लिखा कि मिलावटखोरों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की है। नकली घी और खोया बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दूध में यूरिया और डिटर्जेंट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। घी में वनस्पति और पशु वसा मिलाने का भी जिक्र है। सब्जियों में रंग और कीटनाशक के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की गई है। त्योहारों और प्रसाद के मिलावट में आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ जुर्माना लगाने पर धंधे से पर रोक नहीं लग पाएगी, उन्होंने ये आशंका भी जाहिर की है। बल्कि जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है, रसायन सप्लायर से लेकर पूरी सप्लाई चेन की जांच हो। खाद्य, कृषि, वाणिज्य कर और पुलिस का साझा एक तंत्र बने। संगठित मिलावट को संगठित अपराध के दायरे में लाने की मांग भी इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सामने रखी है, जो कि वाकई बहुत जरूरी है।